जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अभी करंटली चेयरमैन और साथ में आपके पता है क्रिकेट हेड और एडवाइज़र PCB चेयरमैन वक़ार यूनुस साहब, और साथ में आपके CEO सलमान नसीर साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो अपग्रेड करने जा रहे हैं उस हवाले से बड़ी खबरें दी हैं। अब तक वो पहुँचाते, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करंटली चेयरमैन PCB जो कि मोहसिन नकवी साहब काफ़ी देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, क्योंकि थ्रू आउट जब से हमने ये T20 वर्ल्ड कप हमने यहाँ पे बहुत ही वर्स्ट हमने इख्तिताम उसका किया, उसके बाद से हम काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएंगे और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को हक़ाइक़ बताएंगे कि उनकी टीम क्यों, यानी कि पाकिस्तान की टीम या उनकी टीम क्यों इस T20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंसेस ना दे सकी जिसके हम तवक्का कर रहे थे। और हम सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी उनसे सवाल पूछ सकते, लेकिन अभी जब वो सामने आए हैं तो वो एक नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लेके सामने आए हैं। उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की कि जो भी T20 वर्ल्ड कप रिलेटेड हो जाए या फिर कोई और चैम्पियंस ट्रॉफी के रिलेटेड हो जाए। साफ़ी ने एक दो ने यानी कि जो सामने सहाफ़त पे बैठे हुए लोग थे, यानी कि साफ़ी लोग थे, उन्होंने जो आपके जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बात ज़रूर की है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, या थोड़े से उन्होंने हट के सवाल पूछे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान के चैम्पियंस के नाम से उन्होंने एक जो टूर्नामेंट शुरू करवा रहे हैं उस हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं उसी पे ही रिस्ट्रिक्ट रहूँगा। तो अब मैं भी उसकी तरफ ही चलता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि नहीं, उनको पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करनी चाहिए थी कि लोग आपसे सवाल पूछते कि आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, फिर उसके बाद आपके T20 वर्ल्ड कप में आपकी जो इतनी ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं उस हवाले से भी आपसे सवाल किए जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस या कोई अब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र निकल के सामने नहीं आई। लेकिन अभी थ्रू आउट जो मैंने देखा जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसके हवाले से भी खबरें आ गई हैं कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने एक चैम्पियन टूर्नामेंट के हवाले से, चैम्पियन कप के हवाले से कह लिया, चैम्पियन टूर्नामेंट के हवाले से इन्होंने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च कर लिया, टूर्नामेंट लॉन्च किया है जो कि अब इस डोमेस्टिक सीज़न का हिस्सा होगा। और डोमेस्टिक सीज़न का हिस्सा होने के साथ साथ प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि इसमें मराहत रखी गई हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी तब्दीली रद्दोबदल किया गया, वो भी आगे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे मेन चीज़ खबर ये है कि भाई पाकिस्तान ने जो ऐलान किया है अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, उसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मेरी आवाज़ का इशू हो रहा है, इस वजह से भी थोड़ा सा गले में मेरी खराश है, आप लोगों ने बर्दाश्त करनी है, लेकिन मैं आपके साथ करता रहूँगा वीडियोज़, इस तरह ही आपको खबरें पहुँचाता रहूँगा। अच्छा, पाकिस्तान ने भाई स्टार्ट किया है चैम्पियंस वनडे कप, यानी कि चैम्पियंस कप स्टार्ट किया जिसमें वो तीनों फॉर्मेट्स में जाएगा, जिसमें वनडे भी खेले जाएंगे, T20 फॉर्मेट में भी होगा और 4 डे फॉर्मेट में भी होगा। वो इस वजह से कि आपको हर लिहाज से इन्हांस करना है और हर तरीके से आपने अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना है और उसके बाद जाके आपको इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि पहले भी हमारे से जो यानी कि इनसे पहले भी जो पाकिस्तान के चीफ पैटर्न थे, यानी कि क्रिकेट बोर्ड के चीफ पैटर्न थे, वो आपको पता ही है इस टाइम वो जेल में है। उन्होंने जिस तरह क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश की, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कल्चर को लेके आए इस डोमेस्टिक सर्किट में। उन्होंने कहा कि मैंने बस वही टीमें रखनी है, यानी कि 4 से 6 टीमें उन्होंने बना दी कि बस यही टीमें होंगी, इससे ही आप लोग खेलेंगे, इसी से डोमेस्टिक सीज़न होगा, यहाँ से हम प्लेयर्स निकालेंगे और हम ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का ये सबसे यानी कि कहीं बुरा रहा। बहुत से क्रिकेटर्स जो थे वो बेरोज़गार भी हुए, वो उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए नहीं थी क्योंकि आपने डिपार्टमेंट अपनी क्रिकेट सारी बंद की। लेकिन जब दोबारा से आपकी जब ये दूसरी हुकूमत आई, नून लीग की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत आई, उन्होंने आके दोबारा से डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया। हमसे अभी तक वही नहीं संभाली जा रही डिपार्टमेंट क्रिकेट या फिर वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, हमसे वही नहीं अभी तक संभाला जा रहा था। और अब एक और यहाँ पर टूर्नामेंट निकल के सामने आ गया चैम्पियंस कप के नाम से, जो कि अब आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि जो आपके करंटली चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस वजह से भी उन्होंने शामिल करना है कि इसको दोबारा से कभी हटाया ना जा सके। अभी उनसे सवाल भी पूछा गया था JPL के बारे में, जो कि जूनियर प्रीमियर लीग, जो आपको पता है रमीज़ राजा साहब के दौर में ये शुरू करवाई गई थी, सिर्फ एक सीज़न हुआ है, उसके बाद उसको वहाँ पर रोक दिया गया है क्योंकि वो आपका किसी और हुकूमत। मैं जब मेरी बात करने का मकसद ये होता है कि आपके पास
लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लान होता नहीं है आपके पास। जो भी आपके नई हुकूमत आती है या नए कोई चेयरमैन आता है, वो आते ही अपना सारा स्ट्रक्चर यानी कि यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है, इम्पेक्ट करने की कोशिश करता है कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा या यही स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्पोज़ किया जाएगा। तो उस हवाले से भी अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि भाई अपना जो चल रहा है ना वैसे चलने दिया जाए। और ख़ास तौर पे क्योंकि वैसे भी मोहसिन नकवी साहब ने, अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है इनका टेन्योर अभी काफ़ी बड़ा हुआ है, इस वजह से भी ये इस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं ताकि फिर लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहे। और आपको पता है कि उसमें आपको करके साइड पे उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि उसको फिर आपको अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के फिर आपको उसमें अपने दोबारा से, आपको पता है कि आइन की शिक्कों को छेड़ छूड़ के फिर आपको दोबारा से ये निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि अपने स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। और बेहतर करने की सूरत हाल में इस वजह से भी मोहसिन नकवी साहब सामने आए हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि आप लोग ये देखें कि मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट की समझ है और मैं इंशाल्लाह इसको रिवाइव भी करता रहूँगा। तो इस हवाले से भी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस वजह से भी आ रही है कि आप अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स लेके आएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल ये पढ़ के सुनाता हूँ स्ट्रक्चर डोमेस्टिक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आप लोगों को समझना चाहिए। चैम्पियंस वनडे कप है वो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर से शुरू होगा और 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 21 मैचेस होंगे। फिर रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जो आपका 3 डे के मैचेस होंगे, जिसमें 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के दरमियान ये भी टूर्नामेंट चल रहा होगा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कप होगा वनडे का 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होगी 20 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दरमियान। फिर उसके अलावा चैम्पियंस T20 लीग होगी, उसमें आपका 21 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी होगी 6 जनवरी से 7 मार्च। फिर उसके अलावा नेशनल T20 कप 13 मार्च से 21 मार्च, यानी कि ये आपको पता है 2024 से 25 का ये आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर रिवील किया गया है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी जो आपकी दोबारा से G2 यानी कि ग्रेड 2 की होगी, 3 डे होगी, उसको 10 अप्रैल से 12 मई के दरमियान इम्पोज किया गया। फिर उसके अलावा आपके जूनियर लीग यानी कि चैलेंज जो आपकी लीग सीनियर की होगी वो आपकी 2 डे की होगी, 1 मई से 30 मई के दरमियान ये चलेगी। फिर चैम्पियंस पेंटेंगुलर लीग आपकी यानी कि जो इम्पोज की गई है अभी, उसको 28 मई से 5 अगस्त तक ये यूटिलाइज़ किया जाएगा और आपको ये खेलते हुए नज़र भी आएंगे। उसके अलावा आपके अंडर 19 के टूर्स और जो आपके ये सारा आपको पता है सीज़न अंडर 19 का वो भी सारा शामिल किया गया। अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से चैम्पियंस कप के हवाले से आपको बताता चलूँ कि चैम्पियंस कप के जो आपकी डिटेल के बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली भी है कि भाई उसमें आपकी होंगी 5 टीमें, जिसमें आपके पर टीम को 30 प्लेयर्स मिलेंगे। आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि जो आपका चैम्पियंस टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जो कि आपका T20 आपका उसके अलावा वनडे फॉर्मेट में, उसके बाद आपका 4 डे फॉर्मेट में ये आपका ये होगा। उसके बाद अगर देखें तो उसमें आपको 5 टीम मिलेंगी, जिसमें आपकी डॉल्फिन के नाम से होगी, लायंस के नाम से टीम होगी, फिर पैंथर्स, स्टैलियंस और वुल्व्स के नाम से ये आपकी टीमें होंगी। 5 टीमें ये होगी और हर टीम को 30-23 प्लेयर्स मिलेंगे, यानी कि हर टीम को 30 प्लेयर्स मिलने के बाद ये आपको यानी कि इतने ज़्यादा लोड, यानी कि 150 प्लेयर हमारे पास इस टूर्नामेंट में खेलेगा, जिसमें आपके नेशनल टीम के जो हीरोज़ हैं, जो कि आपको पता है बाबर आजम, रिजवान, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। ये भी मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर किया है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो ईच टीम विल हैव अ डेजिग्नेटेड मेंटोर एंड ऑनर, यानी कि उनको एक मेंटोर उनके ऊपर लगाया जाएगा, या लेजेंड जो आपके साबिक क्रिकेटर्स हैं उसमें से आपको उठा के किसी को भी लगाया जाएगा इन 5 टीमों के ऊपर, यानी कि उनको कोचिंग के लिहाज से, मेंटोर के हवाले से या ऑनर के हवाले से उनको उनके ऊपर किया जाएगा, ताकि वो अच्छे तरीके से टीम यानी कि यूटिलाइज़ कर सके और प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की नेशनल प्रोडक्ट को बाहर निकाले और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को यानी कि रिप्रेजेंट कर सके। जो हमें हमेशा से कमी रहती है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते बैकअप के स्पोर्ट के, यानी कि हमारे पास बैकअप सपोर्ट नहीं होती कि हमने किस प्लेयर्स को, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हम किस प्लेयर को लेके आए। तो हमारे पास वो सबसे बड़ा जो बीच में खला रह जाता है ना, कि हमारे पास प्लेयर नहीं होते। अब ये चैम्पियंस टूर्नामेंट के थ्रू हम ये लड़के निकाल के रखेंगे, क्योंकि हमने अपनी डोमेस्टिक को, मैं हमेशा से बात करता हूँ, अपनी डोमेस्टिक को आप स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप जाके जहाँ मर्जी आप क्रिकेट खेलें। आपके पास लड़के हज़ारों की तादाद में बैठे होंगे आपके पास नीचे तैयार होके, मैं ये बात कहता हूँ, आपके पास नीचे लड़के अभी दे लें 150 बंदे को, अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी उसको शामिल जिसको किया गया उनको कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी फ़ीसें भी बढ़ा दी हैं, वो भी मैं आगे जाके आपको शेयर करता हूँ। फिर उसके अलावा आपके कॉन्ट्रैक्ट और मैच फ़ी भी इन्होंने बढ़ा दी है। उसके अलावा आपकी ये जो मैंने डिटेल से बताई है कि भाई 5 टीमें होंगी, जिसमें आपका
हर टीम के पास 30 लड़के होंगे ग्रूम करने के लिए, फिर उसके बाद वही सारा टूर्नामेंट खेलेंगे जिसमें आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल होंगे, और उसके बाद आपकी हर टीम के ऊपर एक मेंटोर या लेजेंड को लगाया जाएगा जो कि इस टीम को चलाएगा और अच्छे तरीके से कंक्लूड करेगा। इसके अलावा मैं थोड़ी मैच की फ़ीस के बारे में आपको बताता चलूँ कि भाई पीसीबी ने सैलरीज इंक्रीज़ की हैं 150 डोमेस्टिक प्लेयर्स की, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनको अब बड़ी भरकम सैलरियाँ मिलेंगी। कैटेगरी 1 के जो प्लेयर्स हैं, जो कि 40 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, इंटरनेशनल भी दे लें मिला मिलू के, आपको पता है कि वो भी डोमेस्टिक भी खेलते हैं। अब क्योंकि जो पाकिस्तान से ड्रॉप हो जाए वो डोमेस्टिक तो नीचे से खेलते हैं, तो डोमेस्टिक में उनको जब सैलरी मिलती है 5,50,000 रुपया जो मिलनी है पर मंथ सैलरी, वो कैटेगरी 1 को मिलनी है। फिर कैटेगरी 2 को 4 लाख रुपया सैलरी मिलेगी पर मंथ, 50 प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। फिर कैटेगरी 3 में 2,50,000 रुपया सैलरी है पर मंथ कैटेगरी 3 के प्लेयर्स को, और यहाँ पे जो शामिल प्लेयर्स हैं वो हैं 60 आपके, यानी कि 60 प्लेयर्स इसमें शामिल है। तो ये इंक्रीज़ करना और अपने डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करने का मकसद यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को यानी कि अवेलेबल करवा सकें, फिर फाइनेंशियली जो सपोर्ट करना होता है, और इस वजह से भी शायद इनकी सैलरीज बढ़ाने का मकसद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें डोमेस्टिक क्रिकेट को, वरना डोमेस्टिक क्रिकेट कोई नहीं खेलना चाहता। वो यही चाहता है मैं आऊँ 2-3 मैचेस खेलूँ, मुझे पाकिस्तान के लिए जगह मिले और मैं खेल के बाहर हो जाऊँ। तो यानी कि ये हर प्लेयर की होता है, अगर डोमेस्टिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप यहाँ पे सैलरी सबको ज़्यादा देंगे तो लड़के ऑटोमेटिकली आपके डोमेस्टिक खेलने के लिए आएंगे। और जो अभी खेल भी रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो खेल भी रहे हैं तो क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं ये आपके सामने ही हैं। अभी हमने बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ जो हमने एक शाहीन का टूर कराया उसमें हमने बराबर किया सीरीज़। अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वहाँ पे भी हम एक मैच वहाँ पे यानी कि सीरीज़ ड्रा की हुई है, एक मैच वो जीते और एक मैच हम जीते। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि हमने अपना डोमेस्टिक इतना ज़्यादा मजबूत करना है और हमने अपने लेजेंड से इतना ज़्यादा काम लेना है कि हमें ये ज़रूरत ही ना पड़े कि हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर्स बैठे हों कि कोई अगर 1 मिनट में नखरा करे तो हम उसे कहें बेटा आप बाहर जाएँ, आपके पीछे 10 हमारे पास बैकअप मौजूद है। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग यानी कि होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात होती रहेगी आगे जाके, इंशाल्लाह और भी बड़ी खबरें निकल के सामने आएंगी, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह वक़ार यूनुस साहब भी आए थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छे तरीके से कंक्लूड किया आज। वक़ार यूनुस साहब भी आपको पता है कि अब हिस्सा है पीसीबी का, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड किया और हर तरीके से कहा कि बड़ी अच्छी लीग है, अगर आप ये टूर्नामेंट आप इसे करवाएंगे आपके प्लेयर्स बनेंगे, ये करें। पीसीबी में रह के तो सारे भाई यही बयान देते हैं, उसके बाद जब बाहर जाते हैं तब पता चलेगा कि भाई क्या चक्कर था, किस तरह था। पीसीबी में रह के सारे यही बात करते हैं। तो इस हवाले से भी मैं कहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि जो ब्लंडर होने जा रहा है या फिर ये चैम्पियंस टूर्नामेंट से हट के जब से वक़ार यूनुस का मैंने नाम सुना है कि भाई वो पीसीबी में आगे बैठ गए, जो ब्लंडर होने जा रहा है क्रिकेट के साथ वो अब बाद में पता चलेगा क्या बनेगा। अदरवाइज़ जो भी अभी सामने आ रही है खबरें वो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।